हेलो गाइज। आज हम आपको एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र बनाने का सबसे आसान विधि बताएंगे और ये बहुत आसान होगा आपको बनाने में। वैसे तो आपको मालूम है कि कैबिनेट के अनुसार सामानें खरीदी जाती है और 0.5 से लेकर 5 केवी तक आप स्टेबलाइज़र को बहुत आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टेबलाइज़र में लगने वाले सामान होते हैं एक वोल्टमीटर, रिले, वह भी केवी के अनुसार। आप सामने देख रहे हैं कि ये 3 तरह का रिले है। ये ब्लू वाली जो है ये 5 एम्पेयर की रिले है। ये भी आपको 6 एम्पेयर का रिले है और ये 10 एम्पेयर का रिले है। उसी तरीके से ही 5 केवी में जब लगाएंगे तो 25 एम्पेयर का रिले आपको लगाना पड़ेगा। साथ ही उसमें एक रॉकर स्विच होता है, पीछे में एक 6 पिन सॉकेट होता है। 6 पिन सॉकेट 0.5 से लेकर 3 केवी के स्टेबलाइज़र तक हम इस्तेमाल करते हैं उसके कैबिनेट के अनुसार। ठीक उसी तरीके से रॉकर का इस्तेमाल, ये रॉकर आप देख रहे होंगे स्टेबलाइज़र के पीछे में लगा हुआ रॉकर, जहां आउटपुट और इनपुट लिखा हुआ है। तो ये रॉकर 5 केवी के स्टेबलाइज़र में लगाए जाते हैं। ज़रूरत हो तो आप 3 केवी में भी लगा सकते हैं, वो पार्टी के डिमांड पर और आपके गुणवत्ता पर आधारित होती है। अब सवाल है कि आप उसमें कैसे वायरिंग करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये आपको हम एक डायग्राम के द्वारा बताना चाहेंगे। 0.5 में और 5 केवी में भी आईओ स्विच लगा रहता है, जो ये बताता है कि इनपुट और आउटपुट कैसे हम चेक करेंगे, इसका कनेक्शन आपको करना है। और 0.5 में एक फ्यूज सॉकेट भी लगा रहता है। इसके थ्रू आप मेन लीड से आप ट्रांसफार्मर में जोड़ते हैं और स्टेबलाइज़र बनाते हैं। जबकि 5 केवी में फ्यूज की आवश्यकता नहीं होती है, उसके जगह पर आप एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, हम एक स्टेबलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर का होना ज़रूरी है। उस ट्रांसफार्मर का आपका एक डायग्राम यहाँ दिखाया जा रहा है। ये एक ट्रांसफार्मर है। ये इसी तरीके से 0.5 का भी होगा और 5 केवी का भी होगा। ये 4 लीड का है और कॉमन मिलाकर 5 लीड हो जाता है। तो आप 4 लीड के बारे में समझें, कॉमन को कॉमन में रहने दें, छोड़ दें। इसका ये प्राइमरी सेक्शन है जहां आपको हमने बताया जिसमें एसी वोल्टेज इन की जाती है और इससे हम 3 और 4 से आउटपुट प्राप्त करते हैं। एसी वोल्ट का इनपुट 1 और 2 में जाता है और उसके हिसाब से 4 और 3 में वोल्टेज उत्पन्न होती है। इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में 15015 का एक टैपिंग और होता है। ये रिले और किट को चलाने का काम करता है, जो ऑटोमेटिक किट के बारे में मैं बताऊंगा। अब हम आते हैं रिले के ऊपर। आप रिले जो देख रहे थे अभी, ये जो रिले आपको दिखाए, इसमें ऊपर वाला जो है वो एनसी होता है और नीचे वाला एनओ होता है और ये पोल है। इसके अलावे नीचे ये जो दोनों देख रहे हैं ये रिले 12 वोल्ट से कट होता है। 12 वोल्ट पर वाला होता है, लेकिन मैं आपको 12 वोल्ट से चलने वाले रिले के बारे में बता रहा हूँ, जिससे आप 5 केवी से लेकर 0.5 तक का स्टेबलाइज़र बनाएंगे। तो अब आप डायग्राम पर आ जाए। रिले नंबर 1, रिले नंबर 2 और रिले नंबर 3, ये 3 रिले से हम मेन स्टेबलाइज़र का फंक्शन करते हैं। वैसे तो किसी किसी में 4 लगा होता है, तो 4 जिसमें लगा रहता है वो एक ये यूज किया जाता है। तो टाइमर का हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले मेन चीज़ आप बना लीजिए, टाइमर तो बाद में भी लगा दिया जाएगा। तो सबसे पहले रिले नंबर 1, जिसमें आप देख रहे हैं कि इनपुट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 0.5 का होगा। तो मेन लीड से आप जब लाइन देंगे तो सबसे पहले जो फेज है वो यहाँ आएगा पोल पे, और पोल पर आने के बाद ऊपर में जो एनसी है, जिसे हमने अभी आपको बताया था एनसी और एनओ होता है, तो एनसी को हम रिले नंबर 2 का पोल से जोड़ देते हैं। एनसी को हम पोल से जोड़ते हैं रिले नंबर 2 से। अब यहाँ देखेंगे कि टेपिंग नंबर 1 और 2
दिया हुआ है, ये ट्रांसफार्मर से आने वाला तार होगा, जिसे आप 0.5 का ट्रांसफार्मर का एक नंबर मान लीजिए। कॉमन से ऊपर वाला एक है, उसके बाद दो है, फिर तीन है, फिर चार है। तो आप एक नंबर को एक नंबर से जोड़िए, दो को दो से जोड़िए, और रिले नंबर 3 में 4 नंबर को एनसी में जोड़िए और 3 नंबर को एनओ में जोड़िए। अब सवाल उठता है कि आपका इनपुट नंबर इनपुट जहाँ दिए हैं R1 में, उस जगह पर एक पॉइंट खाली बचता है जो एनओ है। तो ये 4 नंबर है। इस 4 को एक तार ले जाकर रिले नंबर 3 के 4 से जोड़ते हैं, यानी एनओ को 4 से जोड़ देते हैं। अब इस तरीके से रिले नंबर 3 के 4 पर 2 तार आपको जुड़ता हुआ दिखाई देगा, और पोल सीधा आउटपुट में जाएगा। अगर वो 5 के भी होगा तो आउटपुट में जाएगा उसका एल में, और न्यूट्रल कहाँ कहाँ जोड़ेंगे हम उसको आपको बताते हैं। तो न्यूट्रल हम सबसे पहले आप रॉकर स्विच को देखिए। इस रॉकर स्विच में एन लिखा हुआ है, इसको और इस रॉकर स्विच का एन को दोनों को हम क्रॉस करके जोड़ देते हैं, और इसके बाद इन दोनों को एक साथ जोड़ने के बाद एक तार आगे निकले। मेन लीड का 2 तार में से एक तार कॉमन होता है। ये कॉमन तार आपका 6 पिन स्विच के एक लीड में लगता है, और दूसरा तार उसी का आकर ट्रांसफार्मर के कॉमन में जाता है, और वहीं से एक तार सेंसिंग ट्रांसफार्मर के 250 और 0 वोल्ट वाली कनेक्शन पर जाकर लगाई जाती है, और वहीं से एक तार लाकर हम वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में लगा देते हैं। इस तरह से कॉमन का वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। अब मेन लीड का एक तार को हम फ्यूज सॉकेट से डाल के दूसरे पॉइंट से निकाले हुए तार को हम रिले नंबर 1 में लाकर डालते हैं पोल में। पोल से देखते हैं कि एनसी से एक तार को लेकर हम रिले नंबर 2 में डालते हैं, जहां 2 तार आकर लगी हुई होती है ट्रांसफार्मर से, जो इनपुट वोल्ट को अपने अनुसार वोल्टेज के अनुसार पैदा करके रिले नंबर 3 पर आउटपुट में प्राप्त कराती है, और इसे चलाने के लिए हम एक सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरीके से अब जो रिले नंबर 1 का जो एनओ खाली है, उससे आप एक तार को शॉर्ट करते हैं और रिले नंबर 3 के एनसी पर जाकर शॉर्ट करते हैं, जो मैंने डायग्राम में दिखाया था। ठीक उसी तरीके से आप सबसे पहले मैंने प्राइमरी बाइंडिंग जो रिले में हमने लगाया, इसके बाद सेकेंडरी में 3 टेपिंग है 15 0 15 का। इससे 3 तार निकला है। ये देखिए, ये 3 तार में से एक तार को मैंने आउटपुट रिले के ऊपर में एक डायोड से बना कनेक्शन है वहाँ मैंने दिया, और इसके बाद दूसरी तार को मैंने एक और डायोड के पास में दिया। यहाँ से दूसरा तार का कनेक्शन पूरा होता है, और एक तार जो है जो कॉमन है उसको मैंने लाकर यहाँ माइनस पर डाल दिया कॉमन में। उसी तरीके से सेंसिंग ट्रांसफार्मर से निकलने वाला 2 तार 12 0 12 के जगह हमने 24 का इस्तेमाल किया है, 12 12 को इस्तेमाल किया, 0 को छोड़ दिया। इस 12 में से भी कॉमन मैंने एक जगह डाल दिया, और एक तार का कनेक्शन एक और डायोड के ऊपर में डाल दिया। इस तरीके से ये मेरा ट्रांसफार्मर से और सेंसिंग ट्रांसफार्मर दोनों का कनेक्शन इस सर्किट में पूरा हो जाता है। इसके बाद हम प्लस वोल्टेज के लिए तीनों रिले को शॉर्ट करते हैं 3 पिन को, और उसमें हमने कोई भी तार एक लगा देते हैं। इसके बाद आउटपुट रिले पर एक तार लगाते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का तार को शो किया है, जो रिले का एक पॉइंट में डाला, और इसके बाद इनपुट वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर के थ्रू हमें मिलता है, वो रिले नंबर 2 में हमने एक रेड तार को डाल के इसका सर्किट कंप्लीट किया, और रिले नंबर 1 में एक ब्लैक तार डाला जिसमें डायरेक्ट इनपुट वोल्टेज इन करता है, जिसका एनसी से नंबर 2 चलता है, और एनओ से आपका नंबर 3 का आउटपुट वोल्टेज को कम करके दिया जाता है। जब आपको 250 से ऊपर जाता है ये वोल्टेज, उस समय रिले नंबर 1 काम करना शुरू करता है, रिले नंबर 1 ऑन होता है। इस तरीके से हम ऑटोमेटिक
स्टेबलाइज़र का सर्किट को कंप्लीट करते हैं। रह गई बात आईओ स्विच में कौन सी तार को लगानी है, तो जहां आउटपुट लिखा हुआ है उसमें आउटपुट का वोल्टेज मिलने वाले से एक तार लगाएंगे और ऊपर में इनपुट मिलने वाले से एक तार लगाएंगे और बीच वाले जो पोल है उससे हम वोल्ट मीटर का कनेक्शन कर देंगे। हेलो गाइज, अब हम वेरियर से इसको इनपुट वोल्टेज देते हैं और सेट करते हैं। ये देखिए मैं इनपुट वोल्टेज दिया, जैसे ही वो 200 से 240 के बीच में जाता है वो कट के फिर से नीचे की ओर आता है। इस तरह से आप देखिए ये फिर 200 पर चला आया है इस तरह से, फिर वह ऊपर की ओर जाएगा, फिर वह कट के 200 पर आ जाएगा, फिर इसी तरीके से और ऊपर जाएगा। जैसे इनपुट हम 250 देंगे तो ये 200 के पास आ जाएगा और यह 300 पर 250 देगा। अगर 300 भी इनपुट आएगा तो 250 देगा, जिससे आपका सामान नहीं खराब होगा। तो इस तरीके से आपका स्टेबलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं अच्छा वीडियो बनाऊं। अगला मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें किसी भी स्टेबलाइज़र में टाइमर किट लगाने के बारे में बताऊंगा, किसी भी स्टेबलाइज़र में। थैंक यू, धन्यवाद।